देखो हमारी जो दिशाएं हैं ना, कितनी दिशाएं होती हैं जानते हैं आप? हमको लगता है 4 दिशाएं हैं, लेकिन नहीं। इन 4 दिशाओं के बीच में एक एक दिशा और है। इन 4 दिशाओं के बीच एक एक दिशा और है। जैसे पूरब दिशा और उत्तर दिशा। पूरब दिशा और उत्तर दिशा के जो मध्य में जो दिशा है उसको कहते हैं ईशान दिशा। क्या कहते हैं? ईशान। तो जब भी आपके घर में पूजा का स्थान बने, जब भी पूजा का घर बनाए घर में, तो ईशान दिशा की ओर आपका पूजा घर बनना चाहिए। ईशान मतलब क्या कहा हमने? ईशान का अर्थ है पूरब और उत्तर दिशा के बीच में। ईशान। जब भी पूजा करने बैठे तो हमारा मुख ईशान दिशा की ओर हो। जब भी भक्ति करने बैठे, तपस्या करने बैठे, कहते हैं कि ईशान भगवान सिद्धि को देने वाले हैं, सिद्धिदायक हैं भगवान ईशान। और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, हमारे छोटे भैया बहनें यहाँ बैठे हैं, हमारे युवा लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो ध्यान रखें ईशान कोण की तरफ मुख करके ही बैठना चाहिए, क्योंकि ईशान के स्वामी स्वयं महादेव हैं। और वेद कह रहे हैं ईशानः सर्व विद्यानाम, सारी विद्याओं के स्वामी हैं। इसलिए पढ़ने जब बैठे तो ईशान कोण की ओर, पूरब और उत्तर की ओर, ईस्ट और नॉर्थ की ओर, बीच में जो कोण है ईशान कोण, उसकी तरफ मुख करें। पुराने समय में जो हमारे आध्यात्म विज्ञान था, वैदिक युग था, वेद पुरुष हमारे ऋषि मुनि, वो जब वास्तु शास्त्र की बात करते थे ना, तो वैज्ञानिक लोग मजाक बनाते थे, अरे अरे ऐसे ही है ये क्या वास्तु शास्त्र, ये क्या चीज है, ये तो सब आडंबर है। लेकिन आज हमारे वैदिक युग के ऋषि मुनियों के जो कथन हैं, वास्तु शास्त्र है, आज उसको वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। पहले उसको नहीं मानते थे वास्तु शास्त्र को, लेकिन अब उनको पता लगा कि वास्तु शास्त्र क्या है। तो अब जो नई जो घर बनते हैं, इमारतें बनती हैं, वो वास्तु शास्त्र के अनुरूप बनते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए वास्तु के अनुरूप। तो पूजा का घर ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब और उत्तर के बीच में। नोट करते रहिए। फिर इसके बाद पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण ऐसा सर्कल घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ईशान यानी उत्तर और पूरब के बीच। अब पूरब और दक्षिण के बीच में देखिए, इसको कहते हैं आग्नेय कोण। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। और आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा, आग्नेय कोण के जो स्वामी हैं वो अग्नि है। आग्नेय कोण के स्वामी कौन है? वो भगवान अग्नि हैं। और अग्नि यानी आग। आग मतलब रसोई घर। रसोई घर तुम्हारा अग्नि के स्थान में होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण का अर्थ मतलब क्या कहा हमने? पूरब और दक्षिण। ईस्ट और साउथ के बिल्कुल बीच में जो कोण है, दिशा है, उसको कहेंगे आग्नेय कोण। यानी अग्नि, अग्नि उस भूमि के स्वामी है, उस स्थान के स्वामी है अग्नि। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? इसके बाद और आगे बढ़िए, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच में जो है बंधुओं, उस दिशा को कहते हैं नैऋत्य दिशा। और आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा, नैऋत्य दिशा के जो स्वामी हैं वो कौन हैं? वो भगवान वास्तु हैं। अर्थात वास्तु मतलब जो घर के स्वामी। वास्तु कहते हैं ना, वास्तु। वास्तु क्या है? वो नैऋत्य कोण के स्वामी है। उसका जो स्थान होता है वो वेदों में नैऋत्य कोण बताया गया। नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में।
तो वास्तु घर का मालिक है, तो घर का जो मालिक होता है उसको अपना कमरा कहां बनाना चाहिए? घर का मालिक दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोने में उसको बनाना चाहिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? और पश्चिम दिशा की ओर, जो पश्चिम दिशा, बाथरूम कहां होना चाहिए? पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, समझ? क्योंकि पश्चिम के जो स्वामी होते हैं वो वरुण होते हैं। वरुण मतलब जल, जल पश्चिम दिशा की ओर हो सकता है। और इसके बाद जो ये उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं वायव्य कोण। वायव्य दिशा वो है, वायव्य दिशा वो है। तो वायव्य दिशा के स्वामी होते हैं स्वयं वायु। तो वायु और जल लगभग मिलते जुलते हैं, तो आप बाथरूम इत्यादि बना। अब देखो, सोचो, जहां ईशान, ईशान मतलब भगवान शिव का स्थान है, भगवान ईशान की जगह है, वहां हमने टॉयलेट बना दिया, गंदगी कर दी। तो बताओ, जहां देवता, जहां शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए वहां गंदगी कर दी, शौचालय बना दिया, तो घर में सुख शांति समृद्धि कैसे रहेगी? बताओ, जरा सोचना इस विषय में। जहां अग्नि का स्थान है, जहां रसोई घर होना चाहिए, जहां आग होनी चाहिए, वहां हमने स्नान घर बना दिया, बाथरूम बना दिया, पानी रख दिया। अब आग और पानी में तो वैर है, शत्रुता है। जहां अग्नि है वहां पानी नहीं रह सकता, और जहां पानी है वहां अग्नि नहीं रह सकती। इसका अर्थ यह है कि भैया घर में कैसे शांति रहेगी, कैसे आनंद आएगा? जो स्थान अग्नि के लिए निर्धारित है, जिस दिशा का स्वामी अग्नि है, जिस जगह का मालिक अग्नि है, और उस जगह हमने पानी रख दिया है, वरुण रख दिया है, तो भैया झगड़ा रहेगा, घर में क्लेश रहेगा, शांति नहीं रह सकती है। तो वास्तु शास्त्र को पहले तो लोग कहते थे, बड़ा मजाक बनाते थे, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि वास्तु शास्त्र क्या है और हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैदिक युग की शक्ति क्या है। अब आप लोग इसको समझ रहे हैं।